अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है, द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मैं पूछना चाहता हूं, वी आर कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस। हाउ हैज it been decided that chairperson honorable Jagdambika Pal ji will be sitting on the chair? How sir? How? Sir, from the panel. How sir? How sir? Let the record, please sir, let the record state we are registering our strongest protest that the house has no record of from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The house has no record sir. Let that be a go. इस पे मैंने एक रूलिंग दिया कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं, जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर, ये गलत है सर। ये स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration, cannot preside, तो कहाँ है पावर सर? कहाँ है पावर सर? कौन सा पावर है सर? माननीय मंत्री है, प्रेसाइडिंग का पावर नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको टोकना, माननीय मंत्री अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाए, नहीं हुआ वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। मैं इसमें कह दूं कि बात अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कही है, अगर ये हाउस डिजॉल्व भी हो जाए तब भी स्पीकर का पद रहता है, जब तक कि नया सदन गठन न हो जाए और जब तक नया सरकार या नई स्पीकर का चुनाव नहीं होता है। अब गौरव गोगोई जी, आपका रूलिंग संविधान की बात कर रहे हैं। यू मस्ट रीड मिस्टर सुरेश, I'm mentioning from chair, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, पैनल में से कौन से चेयरपर्सन सदन में बैठेंगे जब अध्यक्ष का रिमूवल का पिटीशन हो रहा है, ये कहाँ पे डिसाइड हुआ है? नहीं तो एज पर 95(2) द हाउस शुड डिटरमिन that which person will act as speaker. हाउस ने डिटरमिन नहीं किया है सर, और ये बार-बार रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर। The speaker has the right to speak. He can take part, but he cannot preside, sir. And by and so while the chairperson, a selected chairperson, has been chosen from the panel, that is a clear exercise of the power of the speaker, which is not allowed. It's a violation of the constitution, और यही हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से, क्योंकि आज आप जिसे हमारे ऑनरेबल कॉलीग वेणुगोपाल जी ने कहा कि इससे पहले भी 3 बार इस लोकसभा सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया है, 87, 56 और 66 और 54 में। और 1987 की बात करें, 1966 की बात करें, जब motion was moved against the speaker, a deputy speaker was sitting on the chair. A deputy speaker was speaking on the chair. और आज ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के लगभग 200 सांसद होने के पश्चात भी आज यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। इस प्रकार का सदन चल रहा है। आप देश को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। इस सदन के अंदर सर ये माइक भी अब एक अस्त्र बन गया है। ये माइक भी एक अस्त्र है, ये बिल्कुल, ये माइक भी एक अस्त्र है। जिस अस्त्र को
यहां पे सुविधा के रूप से सत्ता पक्ष को दिया जाता है और विपक्ष को विशेष रूप से एलओपी को उनके अफवाह बोलने के लिए ये माइक उनको नहीं मिलता, ये माइक नहीं मिलता, ये माइक नहीं मिलता। ये आरोप नहीं है, ये यही मोशन है, ये आरोप नहीं है, यही मोशन है। मोशन क्या है? That this house, having taken into consideration the conduct of the Speaker of the House as regards disallowing the leader of the opposition and other opposition leaders to speak. कैसे disallow होता है? जब माइक ही आप लोग देते नहीं हो, जब माइक ही नहीं आता है, ऐसे डिसअलाउ होता है। आज देश को पता चलना चाहिए किस प्रकार से ये लोकतंत्र चल रहा है, किस प्रकार से सदन की नियमों का उल्लंघन हो रहा है, किस प्रकार से संसद का और सदन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ये सर, ये रेजोल्यूशन किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और हम दुखी भी हैं। हमें विशेष रूप से कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उल्लास नहीं है इस रेजोल्यूशन को लाते वक्त, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आदरणीय ओम बिरला जी सभी के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है। इसीलिए हम दुखी हैं कि हमें आदरणीय ओम बिरला जी के खिलाफ इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ रहा है। हम मजबूर हैं, लेकिन जहां पर हम खेद प्रकट करते हैं, जहां पर हम अफसोस प्रकट करते हैं, हमारा धर्म है कि संसद की मर्यादा को बचाना, और इस धर्म के अनुसार आज हम ये रेजोल्यूशन लाते हैं, क्योंकि इस सदन के अंदर हर सदस्य का ये कर्तव्य है कि संसद की गरिमा, संसद की मर्यादा और संसद के कानून को, नियमों को बचाना, और उस कर्तव्य के अनुसार ही आज ये हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये व्यक्तिगत रूप से ओम बिरला जी पर हम आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। ये हाउस के डिग्निटी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और भारत के लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में कायम रखे, इस कारण से हम आज ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये जो सदन है, इस सदन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जिस मंदिर में हम सब प्रवेश कर सकते हैं, चाहे आप वामपंथी सोच के हो, चाहे आप एक छोटे प्रदेश के एकमात्र एक ही सांसद हो, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो, चाहे आप बहुत अनुभवी सदस्य हो, चाहे आप युवा सदस्य हो, चाहे आप किसी लिंग के हो, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आप किसी भाषा को हो, ये सदन, इस की मंदिर का दरवाजा सबके लिए खुला है। और इस सदन के संचालन में आदरणीय अध्यक्ष महोदय का जो कर्तव्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा है कि यहां पे जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने सदन के संचालन में लोकसभा अध्यक्ष के उनका क्या दायरा होना चाहिए, जब उनके उसके बारे में सोचा तो हमेशा ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिमांड्स इम्पार्शियलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी डिमांड्स इम्पार्शियलिटी। ये भी सोचा गया संविधान के निर्माताओं से that the speaker is not the voice of the government but the custodian of the rights of the entire house। चाहे वो एक निर्दलीय सांसद हो, चाहे दल का एक ही सांसद हो, चाहे अनुभवी सांसद हो, चाहे नेता सदन हो, चाहे नेता विपक्ष हो या चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, सबके संरक्षण का कर्तव्य का जिम्मेवारी आदरणीय अध्यक्ष महोदय लेते हैं। और हमारे पार्लियामेंट के इतिहास में ऐसे कई स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत छाप छोड़ी हुई है, चाहे वो जीवी मावलंकर जी हों या सोमनाथ चटर्जी जी हों। लेकिन आज हम बहुत दुख की बात यह है सर कि हम किस घटनाक्रम की बात करें। ये जो रेजोल्यूशन हम लाए हैं जिसमें
disallowing the leaders of the opposition and other opposition leaders to speak. सर, इसमें हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि फरवरी के महीने में जब आदरणीय नेता विपक्ष इस सदन के अंदर प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जब उस समय वो खड़े हुए बोलने के लिए, सर लगभग 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। 20 बार इनको इंटरप्ट किया गया, मैंने देखा है। 20 बार कहां से इंटरप्शन आया? जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से, किस उद्देश्य से? बस इतना ही कि नेता विपक्ष ये बात कहना चाहते थे कि जिस समय भारत के सेना को अपने देश की मुखिया की जरूरत थी, तो देश के मुखिया ने कहा जो भी उचित लगता है कर लो। इस बात पे तो आ चुका है। नहीं, ये बात उस दिन भी आगे की बात रक्षा मंत्री जी ने कह दिया था, गृह मंत्री ने कह दिया था, तो अब उसका क्या उल्लेख है? सर किस ये फरवरी 26 में के बाद ही तो ये लाए हैं। आपने कहा कि जब मोशन लाया जाता है डिटेल होना चाहिए, डेफेमेटरी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम कह रहे हैं कि द स्पीकर ऑफ द हाउस डिड नॉट अलाउ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टू स्पीक, सर आई एम मेयरली सब्सटैंशिएटिंग आवर मोशन थ्रू एग्जांपल्स। तो क्या हुआ? द एलओपी वाज रिपीटेडली इंटरप्टेड while attempting to place few critical issues mandatory to be known for the house and to the citizens of the country. उन्होंने ये बार बार कहा कि जिस समय हमारे देश के सीमा पे खतरा था और देश के सेना को आदरणीय उनके रक्षा के जो विभाग के जो मंत्री हैं, जब उनकी जरूरत थी, जिस तत्परता रक्षा मंत्री को दिखानी चाहिए थी, उस समय रक्षा मंत्री ने तत्परता नहीं दिखाई। घंटों तक उनको रुकना पड़ा, घंटों तक उनको रुकना पड़ा। और जब हमारे में सर हमारा एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, यहां पे पाकिस्तान की तरह हमारे यहां पे मिलिट्री लीडरशिप नहीं है। So Lok Sabha Member of Parliament Gaurav Gogoi leading the discussion when it comes to the motion for the removal of Speaker that's been moved by the opposition. The debate will continue in Parliament. We'll slip into a short break. We'll come back with more on the other side.